हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल गया दृष्टि में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 के हमारी दुनिया का अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है। पृथ्वी के अंदर ताक झाँक। चलिए, तो आज इसका हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के अंदर ताक झाँक चैप्टर का नाम है आपका पृथ्वी के अंदर ताक झाँक, यानी कि जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उसके अंदर क्या है ना, उसके बारे में हम जानेंगे आज। कह रहा रविवार का दिन था, सभी बच्चे टेलीविजन पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। ठीक है ना। हम लोग के जब संडे होता है तो संडे को कुछ एंटरटेनमेंट करने को सोचते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से रविवार का दिन था, सभी बच्चे क्या कर रहे थे, टेलीविजन पर फिल्म देख रहे थे। फिल्म का नाम था काला पत्थर। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि जमीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं। फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलता कर बचाता है ना। कह रहा है कि जो काला पत्थर फिल्म है उसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से कोयले के खदानों से कोयला निकाला जाता है। मजदूर उसमें कोयले के दीवारों को कोयला से काटते हैं, तोड़ते हैं और उस टूटे हुए कोयले को एक पट्टे पे डाल देते हैं, ट्रॉली में डाल देते हैं, जो फिर पट्टे के सहारे ट्रॉली ऊपर आता है और कोयला बाहर उतार कर फिर से चला जाता है। लेकिन क्या होता है, जब जमीन के अंदर, हम जानते हैं कि जमीन के अंदर क्या है, भौम जल पाया जाता है। जब ज़्यादा गहराई तक हम खुदाई करते हैं कोयले के लिए तो यहाँ पे क्या होता है, पानी भर जाता है। जब भूमि के अंदर पानी होता है तो इससे क्या होता है, मजदूरों की जीवन संकट में पड़ जाता है। अक्सर इस तरह का घटना होते रहता है कोयले के खदानों में। तो वही इस फिल्म में दिखाया गया है। और ये फिल्म का जो नायक होता है, जो हीरो होता है, वो क्या करता है, अपनी जान पर खेलकर बचाता है। चलिए, ये तो फिल्म की बात हो गई, लेकिन असल ज़िंदगी में भी यही होता है। यानी कि जो हमारा आम जीवन है उसमें भी इस तरह का घटना होता है। जहाँ पे कोयले का खदान है उस तरह का घटना होते रहता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सच करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। अंकुर बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ सोचता था कि धरती के अंदर क्या है, मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं। सही बात है, हमारे पृथ्वी के अंदर सिर्फ मिट्टी नहीं है, बहुत तरह का खदान है, बहुत तरह के पदार्थ हैं अंदर पाए जाते हैं। चट्टान है, मिट्टी है, बालू है, अलग अलग पदार्थ है, सिर्फ मिट्टी नहीं है। राहुल सेखी बघारता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती हैं। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते थे। देखिए, सेखी बघारना कहना मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाते हुए राहुल बताता है, क्योंकि उसको पता था पहले से कि पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने के भी खदानें पाए जाते हैं। तो सोने का ही नहीं, बहुत तरह का पाया जाता है, लोहा, बॉक्साइड, एल्युमिनियम, बॉक्साइड तो आपका एल्युमिनियम का ही ये है, अयस्क है आपका। अब तरह तरह का जो भी पदार्थ है वो खनिज पदार्थ वो धरती के अंदर से निकलता है और धरती के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। मीना बोल रही है कि धरती के नीचे पानी मिलता है, हमें पता है, क्योंकि हमारे घर के पास क्या है, कुआं है, और न जाने क्या क्या होगा। शंभू ने कहा, कल स्कूल में शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे चीज़ें कहाँ से आती है ना। अब आपको भी मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार धरती के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, एल्युमिनियम अब कहाँ से आते हैं, आखिरकार कहाँ से वो धरती के अंदर छिपा हुआ है ना। चलिए, एक यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है। कह रहे हैं गांजली टाण चासनाल खान दुर्घटना के बारे में विस्तृत जानकारी पता कीजिए। तो ये क्रियाकलाप है, आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। चासनाला खान की एक गंजली टाण एक जो है, या फिर चासनाला खान एक खान है, खदान है, जिसमें कि बहुत वर्ष पहले घटना हुई थी जिसमें काफ़ी मजदूर मारे गए थे। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करके लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भागों की बात पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ती है अंदर से वैसी ही है। यानी कि हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है उसी प्रकार से अंदर से भी है, ऐसा बात नहीं है। यानी कि हमारा पृथ्वी जिस तरह से हम देख रहे हैं ऊपर से समतल भूमि जल वगैरह, उस तरह से अंदर में नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती है। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती हैं। उन चीज़ों के निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है। शिक्षक बता रहे हैं, मैडम बता रहे हैं स्कूल में कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पृथ्वी को उस तरह से नहीं, अंदर में कई तरह के चीज़ पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी होता है। एक सिंपल सा सवाल वो बच्चों से करती हैं कि आखिरकार हमारे घर में चापाकल से पानी निकलता है वो कहाँ से आता है। हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही जमीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। जाहिर सी बात है, मिस्त्री वाला क्या करता है, बोरिंग किया जाता है, बोरिंग करके उसमें पाइप डाला जाता है। पाइप डालने के बाद जब उसमें चापाकल यानी हैंड पंप लगाया जाता है तो उससे पानी बाहर निकलता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा कि वहाँ जमीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जहाँ पे पत्थर पाया जाता है जमीन के अंदर वहाँ पे ये हीरा बोरिंग करवाया जाता है, जो कि मशीन से होता है, हाथों से नहीं होता है। जहाँ मिट्टी और बालू होती है वहाँ पे हाथों से आसानी से बोरिंग हो जाता है। मैडम ने कहा, आप सब ठीक कह रहे हैं। मैडम ने कहा, यह सब आप सब क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती हैं, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या मिलती हैं, बहुत तरह की चीज़ें मिलते हैं। साथ ही साथ तेल का कुआं भी मिलता है, तेल भी। यह सुनकर सभी बच्चे क्या हो गए, अचानक बोल पड़े, यानी उन्हें शौक लगा, है ना, यानी जैसे झटका लगा। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों को साफ है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा फिर से पढ़ दे रहे हैं, तेल भी। यह सब सुनकर बच्चे क्या रहे, अवाक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है ना। डायरेक्टली हमें पृथ्वी से जो तेल मिलता है, कुआं मिलता है तेल का, वहाँ से हमें डायरेक्टली पेट्रोल, किरासन तेल, डीजल नहीं मिलता। उसको हमें ये करना पड़ता है, प्यूरीफाई करना पड़ता है, कई सारी प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है, तब हमें जाकर के पेट्रोल, डीजल और किरासन तेल और भी तरह के मोबिल वगैरह प्राप्त होता है। चलिए, यहाँ पे है आपका एक पिक्चर दिया गया है, समुद्र से तेल निकालते हुए संयंत्र। यह एक संयंत्र है जो समुद्र के नीचे जो धरती में तेल छुपा हुआ है उसको निकालता है इसके माध्यम से। फिर है पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना किस प्रकार है। ये आपका जलमंडल है, वायुमंडल है और ये है आपका स्थलमंडल, ठीक है। और ये आपका अंदर का भाग है जो कि आपको दिखाया गया, यहाँ पे पिक्चर सही से नहीं दिया है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप अपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका ने बच्चों के मनोभाव को उत्सुकता समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है, इसलिए गहराई पे जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि देखिए पृथ्वी के अंदर और भी बहुत तरह के कई चीज़ें मिलती है। यहाँ तक कि उन्होंने यही बताया कि पृथ्वी के जितना हम गहरा, यानी कि पृथ्वी के अंदर खुदाई करके जितने गहरे अंदर हम जाते रहेंगे, पृथ्वी का तापमान अंदर की ओर बढ़ते रहेगा। यानी कि जिस तरह से नॉर्मल टेम्परेचर अभी हमारे पृथ्वी पर है, तो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उससे अगर हम अंदर गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई हैं, इनको अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। कह रहे पृथ्वी के नीचे अलग अलग परत है और ये परतें जो हैं अलग अलग परतों से क्या हुआ, दबी हुई हैं, जिसके अंदर अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं। ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका यानी रेत और एल्युमिनियम की मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। सियाल सबसे ऊपरी परत जो है उसमें उसे क्या कहते हैं, सियाल, क्योंकि इसमें सिलिका यानी, और सिलिका बोले तो रेत और एल्युमिनियम
मुख्य रूप से पाई जाती है, इसलिए दोनों शब्द को मिलाकर सियाल इसे कहा जाता है। इसे ही भूपट्टी या भूपटल भी कहते हैं, यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी हिस्से को सियाल भी कहते हैं, भूपट्टी या भूपटल भी कहते हैं। इससे ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। यानी पृथ्वी का ऊपरी परत ही है जिसमें ही सोना, तेल, लोहा, हीरा, खनिज तेल वगैरह सारे कुछ पाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपका पिक्चर ही बनाया है पृथ्वी का। देखिए ये 3 परत है, पहला है आपका सियाल, दूसरा है सीमा, तीसरा है निफे, है ना। सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम का बना हुआ है, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम का बना हुआ, निफे निकेल प्लस फेरस का बना हुआ है। देखिए एक अच्छी विधि है आपको, अगर पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर गहराई में पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। यानी कि आप पृथ्वी के नीचे जितना गहरा जाते जाइएगा, 32 मीटर गहरा जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। यानी कि जिस तरह से नीचे जाते जाइएगा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको कभी भी कहीं भी आ सकता है। आप अगर बाद में कम्पिटिटिव का भी तैयारी कीजिएगा, कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रति 32 मीटर गहराई जाने पर पृथ्वी का टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ता है। चलिए आगे कह रहा है पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहते हैं, है ना, जो कि अभी दिखाए हम, क्योंकि इसमें सिलिका, है ना, और मैग्नीशियम मिला होता है। ठीक है, तो सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Mg मिलकर के सीमा इसे कहते हैं। मुख्य रूप से पाई जाती है सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है, इसे मेंटल भी कहते हैं। पृथ्वी की जो बिजली परत है, मध्य परत, इसको क्या कहते हैं, मेंटल भी कहते हैं और सीमा भी कहते हैं। ज्वालामुखी के लावा मेंटल से निकल कर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। जो ज्वालामुखी कहीं पर विस्फोट होता है, फटता है, तो उससे जो लावा निकलता है वो हमारी पृथ्वी के मध्य परत, सीमा यानी कि मेंटल से ही निकलता है। सबसे निचली परत में निकेल यानी कि लोहा या Fe पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा पृथ्वी सबसे निचली परत जिसे कि निफे कहते हैं, उसमें निफे यानी कि Na से निकेल हो गया, Fe से लोहा जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये कारण इसे निफे कहते हैं। ठीक है, इसी के कारण निफे कहते हैं। निकेल और लोहा पाए जाने के कारण इस परत को, यानी पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। इस परत को क्रोड भी कहा जाता है, निफे के साथ साथ क्रोड भी कहते हैं। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी कि हम जान रहे हैं कि जितना गहरा पृथ्वी के अंदर जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा, इसलिए यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है। और इस वजह से यहाँ पे जो भी पदार्थ पाया जाता है वो सब गहरा द्रव्य रूप में पाया जाता है, यानी कि काफ़ी गाढ़ा द्रव अवस्था में होता है। चलिए, मैडम ने बातों को सभी से संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो दबी चीज़ें पड़ी है। पृथ्वी के भीतरी भाग में विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी शिक्षकों के जानने के उपरांत अपने ज्ञान को दूसरे को बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तभी से, तथा वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों का उचित उपयोग करने का, संरक्षण का संकल्प करने लगे, है ना। जो भी हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है वो क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है और उसकी रक्षा करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हमें भी संकल्प लेना चाहिए आप सभी को कि हमें जो भी पृथ्वी से प्राप्त होता है या जो भी संसाधन है हम उसे कभी बर्बाद ना करें। चलिए एक यहाँ पे अथी दिया हुआ है, नोट्स दिया हुआ है, इसको एक पढ़ लेते हैं। अगर आपने नारियल तो जरूर खाया होगा, हाँ सभी बच्चों ने एक साथ चिल्लाए, है ना। नारियल आप लोग भी खाए होंगे। नारियल में पहले छिलका आता है कठोर वाला, फिर गुद्दा और उसके बाद पानी होता है। इनमें भी 3 परतें हैं और 3 अलग अलग तत्व है। पहला तो कठोर, काफ़ी कठोर है, फिर हल्का मुलायम है, और तीसरा पद क्या है, एकदम ये द्रव अवस्था पाया जाता है। ठीक वैसे ही पृथ्वी की 3 परतें हैं। हाँ इतना जरूर है कि हमारी पृथ्वी परतें नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती है। जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती, नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है। चलिए तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अब इसका आंसर क्वेश्चन है तो हम इसके अगले वीडियो में आपका आंसर क्वेश्चन करवा देंगे। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा आगे सभी को शेयर कर दें, ताकि सभी को ज्ञान मिल सके और वो भी मुफ्त में, है ना। अब जो भी अब कोचिंग वगैरह करने में असमर्थ हैं तो उनको भी इससे लाभ प्राप्त हो, तथा इसके साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ हम इसका आंसर क्वेश्चन भी करवा देंगे। चलिए तो हम इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।